जब हम लोग छोटे थे तो उस समय रेडियो चलता था और रेडियो में खबरें आती थीं, रेडियो में समाचार आते थे और रेडियो में गाने भी आते थे, रेडियो में नाटक भी आते थे, रेडियो में लोकगीत भी आते थे, रेडियो में खेतीबाड़ी के कार्यक्रम भी आते थे। बहुत चाव से सुनते थे। रेडियो के बाद आ गया टेलीविज़न। बहुत दिनों तक रेडियो चलता रहा और उसके बाद जैसे ही टेलीविज़न आया, रेडियो के दिन लग गए और लोग रेडियो को भूल गए और टेलीविज़न से चिपक गए। टेलीविज़न जब आया तो टेलीविज़न में ब्लैक एंड वाइट आया। ब्लैक एंड वाइट देखते देखते रंगीन आ गया, रंगीन से एलसीडी आ गई और कई तरह के एडवांस टेलीविज़न आ गए। लेकिन इसके बाद आया, जैसे इंटरनेट आया, मोबाइल आया, तो टेलीविज़न को भी लोगों ने बक्सा बना के और किनारे पर टांग दिया या रख दिया। अब टेलीविज़न बहुत कम लोग देखते हैं। अब लोग तमाम जो भी खबरें हैं, उन्हें जो भी जांच पड़ताल करनी है, वो अपने मोबाइल पर ही करते हैं और मोबाइल अब हर व्यक्ति के हाथ में देखा जा सकता है। एक समय की बात है जब 90-95 के बीच में एक लेख छपा था और वो लेख ये था कि यहाँ के आज जो मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी हैं, उनके फादर जो थे वो धीरू भाई अंबानी, उनका एक लेख छपा था कि इनकी कंपनी बहुत जल्दी मोबाइल के कारोबार में उतरेगी और काफ़ी पैसा वो उस समय मेरे ख्याल से 10,000 या कितना करोड़ रुपए वो मोबाइल में लगाएगी। मोबाइल की कंपनी स्थापित करेंगे, टावर स्थापित करेंगे, लाइनें बिछाएंगे और हर व्यक्ति तक मोबाइल पहुंचाएंगे। तो उस समय ये बात बड़ी सपना लग रही थी और बहुत मजाकिया अंदाज में जब लोग ये भी कह रहे थे कि ये कैसा आदमी है कि जो इस देश में, इतने गरीब देश में, जहाँ लोगों के लिए खाने के लिए नहीं है, लोगों के लिए इतनी पढ़ाई लिखाई नहीं है, वहाँ पे मोबाइल रख के क्या करेगा आदमी। तो उस पर था कि सूचनाएं मोबाइल से एक दूसरे के पास सूचनाएं पहुँचेंगी, खबरें पहुँचेंगी। तो लोग ये भी कह रहे थे कि हमको क्या करना, हम सूचनाओं से हमको क्या करना, खबरों से। यहाँ तो लोगों के पास इतनी गरीबी है, इतनी जहालत है, इतनी अशिक्षा है, हम क्या करेंगे इस तरीके का मोबाइल रख के। लेकिन दोस्तों, देखते देखते समय बदला और आज हर हाथ में मोबाइल आ गया। आप ये देख रहे हैं कि मजदूर अगर खेत में काम कर रहे हैं तो उनके हाथ में भी मोबाइल है। जंगल में अगर बकरियां चराने कोई गया है तो उसके हाथ में भी मोबाइल है। गाड़ी चला रहा है कोई ट्रक ड्राइवर है तो उसके हाथ में भी मोबाइल है। मिस्त्री, ये कहे मजदूर जो चिनाई का काम कर रहे हैं, जो घर बना रहे हैं, जो लेबर गारे का काम कर रहे हैं, उनके हाथ में भी मोबाइल है। तो मोबाइल ने हर जगह पे अपनी पहुंच बना ली है और नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। अब मोबाइल आया तो मोबाइल में पहले सिर्फ फोन आते थे, लेकिन तुरंत उसमें बदलाव आया, टेक्नोलॉजी में अपडेट आए और हमने ये देखा कि मोबाइल में एसएमएस आने लगे। एसएमएस के बाद फेसबुक आ गया। फेसबुक में एक अलग तरीके का प्लेटफॉर्म बन गया। लोग अपनी बात कहने लगे, लोग मीम्स लिखने लगे, लोग खुद की खबरें लिखने लगे। व्हाट्सएप आ गया, सीधे एक दूसरे को फाइल जाने लगी। खबरें तो छोड़िए, हर चीज़ इधर से उधर जाने लगी। और व्हाट्सएप के बाद एक्स आ गया, या जो हम कहें कि ट्विटर आ गया, उसने और तहलका मचा दिया। तो इस तरीके से जो नए नए बदलाव आ रहे हैं, सवाल ये है कि क्या हम लोग
जो दुनिया भर में बदलाव आ रहे हैं उन बदलावों के लिए सक्षम है? क्या हम लोगों का दिमाग अभी इतना विकसित हुआ है कि ये जो ज्ञान है, या ये कहें कि जो सूचनाओं का अंबार है, उसको हम फिल्टर कर सकें? हम ये समझ सकें कि कौन सी सूचना हमारे काम की है और कौन सी सूचना हमारे काम की नहीं है? या हम ये समझ सकें कि कौन सी सूचना सूचना है और कौन सी सूचना फेक सूचना है? इसके लिए भी समझने के लिए अब हमको दिमागों की जरूरत है। हम शायद उतने सक्षम नहीं हो पाए थे और ये एक तरीके से ज्ञान का बहुत बड़ा हमला हुआ, और अब इस पीढ़ी को कहते हुए सुना जा रहा है कि जो नई पीढ़ी है वो तो मोबाइल से चिपक गई है, हमारी बात ही नहीं सुन रही है, सामाजिकता के ताने बाने बिगड़ रहे हैं। घंटों घंटे मोबाइल के अंदर लोग सर्च करने में लगे हैं, ढूंढ रहे हैं, ज्ञान तलाश रहे हैं, कोई रोजगार तलाश रहा है, पता नहीं क्या क्या चीज इंटरनेट ने मोबाइल में प्रोवाइड करा दी। उसका अगला दौर आया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का, जिसको हम कृत्रिम दिमाग कहते हैं। कि जैसे एक इंसान सोच सकता है, एक इंसान सोच के जवाब दे सकता है, बात कर सकता है, अच्छा और बुरा महसूस कर सकता है, सुख और दुख की अभिव्यक्ति कर सकता है। तो ये जो इंटेलिजेंसी है, आजकल ये इंटेलिजेंसी भी कॉपी हो चुकी है और आर्टिफिशियल हो चुकी है, कृत्रिम हो चुकी है। अब गाड़ियां, ऐसी गाड़ियां बाजार में आ गई हैं जिनको ड्राइवर की जरूरत नहीं है। गाड़ी खुद अपने आप को ले जा रही है और आपको भी ले जा रही है, उसको किसी ड्राइवर की जरूरत नहीं पड़ रही है। अब इतने बड़े बड़े कारनामे हो रहे हैं, यहां से बैठ के लोग सैटेलाइट भेज रहे हैं अंतरिक्ष में और उसको कंट्रोल कर रहे हैं। हजारों, लाखों, करोड़ों किलोमीटर दूर जाके वो यहां से बैठ के कंट्रोल कर रहे हैं। ये जमाना आया है। अभी अभी दोस्तों तहलका पूरी दुनिया में खलबली और पूरी दुनिया भौचक्की रह गई है, तहलका मच गया है। सबसे पहले अभी जब आया वो चैट जीपीटी आया, जिसको ओपन एआई ने बनाया है। ओपन एआई जो है वो अमेरिकन एक कंपनी है, उसने बनाया और पूरी दुनिया में उसका दबदबा हो गया, उसके शेयर बढ़ गए। और ओपन एआई की चैट जीपीटी, जिसका फ्री वर्जन भी है और पेड वर्जन भी है, उसके बाद आ गया डीप सी, जो हमारा पड़ोसी है चाइना। चाइना ने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का एक ऐसा एप्स बना दिया, टूल्स बना दिया, जिसको डीप सीक कहा जाता है। बिल्कुल हूबहू उसी तरह का काम करने लगा डीप सीक। आपके सवालों के जवाब देता है, कठिन से कठिन गणित सरल कर सकता है, कठिन से कठिन गणित को सॉल्व कर सकता है। आप कोई चीज पूछोगे उसका उत्तर दे सकता है। आप कहोगे कि कविता लिखो तो कविता लिख सकता है। आप कहोगे चुटकुले लिखो तो चुटकुले लिख सकता है। आप कहोगे शायरी बताओ तो शायरी बता सकता है। तो अब हमारे पास इस कैटेगरी के 3 टूल्स हैं। चैट जीपीटी हो गया, डीप सीक हो गया और ये ग्रोक हो गया। लेकिन अभी वैज्ञानिकों का मानना है कि अभी हम वहां पहुंचे नहीं है जहां हमको पहुंचना है, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंसी, जो कि मनुष्य के दिमाग की तरह निर्णय ले सकती है, जो सुपर होगा, जो सुपर इंटेलिजेंस कहलाएगा। अब जो अगली चर्चा है वो ये हो रही है कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी बच्चों को स्कूलों में पढ़ाई जाएगी, या खैर छोड़िए, हम तो वैसे ही विश्वगुरु रहे हैं और विश्वगुरु हैं भी और विश्वगुरु रहेंगे भी, और हम
विश्वगुरु की कहानियाँ अपनी किताबों में पढ़ेंगे। और अब हमारे सामने एलन मस्क का बिगड़ैल ग्रोक आ गया, गालीबाज ग्रोक आ गया। गजब गजब के कारनामे ग्रोक के सामने देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों, टेक्नोलॉजी में एक से एक चीज़ हमारे सामने आ रही है। सवाल इस बात का है कि क्या हम लोग इतने अभी सक्षम हो चुके हैं कि इस तकनीकी का उपयोग करके हम अपनी समस्याओं का समाधान कर सकें, हम अपनी जो आसपास की दिक्कतें हैं उसका समाधान कर सकें। तो दोस्तों, कैसा लगा ये आपको और वीडियो, आप ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में लिखें और बताएं। और हम अगला वीडियो आपको ग्रोक के बारे में बताएंगे आपको कि ग्रोक के कारनामे क्या क्या है और ग्रोक क्या करने जा रहा है। और यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा।